जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, पूज्यवर गुरुदेव जी की एक पुस्तक है हृदय के गीत। इसके छंद बड़े ही ज्ञान वैराग्य बोध से भरे हुए हैं और अत्यंत कल्याणकारी हैं, गाने योग्य हैं। साधकों को गुरुदेव जी की पुस्तक हृदय के गीत का मनन चिंतन करना चाहिए। उनकी कोई भी पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, साधकों की सामग्री है। और फिर यह पुस्तक हृदय के गीत को तो क्या कहना, जैसे नाम वैसे ही इसकी विषय वस्तु है। शुरुआत में सद्गुरु कबीर देव की स्मृति में उनके प्रति श्रद्धांजलि, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए, उनकी याद करते हुए गुरुदेव जी ने जो वर्णन किया है कि उनका क्या उपकार है हम सब साधकों और समाज के लिए, बहुत ही प्यारे शब्दों में और बड़े गहराई से अर्थ लिए हुए ये छंद हैं। आइए आज हम हृदय के गीत की इस प्रथम रचना पर कुछ चर्चा करते हैं। पहला छंद ही है, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। हे सद्गुरु कबीर देव, आपकी याद में हम श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहे हैं। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं ऐसा किए हो। तुम मुलाहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहल उद्योत दिखे, पर तुम्हारे सभी पहल उद्योत दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रिझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाए भागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाए भागी। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे।
उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे। जिते दिन बीते लगोगे नित प्यारे। जिते दिन बीते लगोगे नित प्यारे। ब्रह्म सुख निर्माण राम रहीम सारे। सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया। आप में ही मस्त होना है सिखाया। आप ही में मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली। कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। बहुत ही प्यारा पद है। सद्गुरु कबीर देव के लिए श्रद्धा समर्पित करते हुए गुरुदेव जी ने ये छंद को जो बनाया है, बड़ा ही गहरा भाव लिए हुए, और इसके वचन भी बड़े प्यारे हैं। साहब कहते हैं, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो। हे सद्गुरु कबीर, आप इस संसार में आए। कुछ लोग तो कहते हैं सद्गुरु कबीर साहब प्रकट हुए आकाश से। वो ज्योति के रूप में लहरतारा तालाब पर, कमल के फूल पर ज्योति के रूप में प्रकट हुए। लेकिन ये केवल महिमा के वचन हैं। सद्गुरु कबीर साहब एक व्यक्तित्व था। वो व्यक्तित्व शरीरधारी था, और उसमें शरीर जब थे तो शरीर के सारे अंग थे, और वो अंग प्रकृति के तत्वों से बने हुए थे, और वो मनुष्य शरीर में थे तो किसी मनुष्य से पैदा हुए। अब भले हम नहीं जानते हैं कि कौन पैदा करने वाले थे। एक बार सद्गुरु अभिलाष देव जी काशी के हिंदी प्रचारणी सभा में एक सभा लगी हुई थी, विद्वानों की सभा थी, तो वहाँ पर प्रवचन किए। कबीर जयंती का समय हो था, तो एक छोटी सी सभा में कबीर जयंती मनाई गई। तो सद्गुरु अभिलाष देव जी ने सद्गुरु कबीर साहब के बारे में विवेचन दिया, और लोग भी बोल रहे थे। तो एक विद्वान और लोगों के बोलने के बाद कहे कि अब कबीर साहब के बारे में क्या बहुत कहना, जिनके माता पिता का पता ही नहीं है, उनकी क्या बहुत महिमा का बखान करना, और उनके लिए क्यों इतना भाव देना, मन देना। बाद में फिर गुरुदेव जी का नंबर आया, तो गुरुदेव जी ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब के माता पिता का पता नहीं है, इसलिए क्या उनके बारे में बहुत सोचना और पढ़ना लिखना और उनकी इतनी महिमा करना। वे पहले अपनी माता पिता का पता लगा लें। किनके मुख में 32 दांत है जो दावे के साथ कह सकता है कि मेरी अमुक ही माता या पिता है? कौन जानता है? माँ के बारे में तो लोग भी कह सकते हैं यही तुम्हारी माँ है, पिता के बारे में कौन कह सकता है? जब अपने माँ के बारे में, अपने पिता के बारे में नहीं पता है, फिर वो कबीर साहब के विषय में कैसे उंगली उठा सकते हैं?
और फिर हमारे देश में एक श्रद्धेया, हजारों की, लाखों नहीं करोड़ों की श्रद्धेया माँ सीता, उनके बारे में भी तो पता नहीं है। राजा जनक ने तो पाया था और वो सबकी श्रद्धेया हैं। वो ज़मीन में पाई गई है सीता जी और अंतिम में ज़मीन में समा गई कहा जाता है। तो क्या ज़मीन से कोई पैदा होता है क्या? किसी माँ बाप से ही पैदा हुए हैं, लेकिन पता नहीं है। और फिर भी सबने उनको स्वीकारा। उपनिषद के सैकड़ों ऐसे ऋषि हैं जिनकी माताओं का तो पता है, पिताओं का पता नहीं है, और सब उनको स्वीकार करते हैं। चाहे वो सत्यकाम हो, और चाहे महिदास जी हों, और चाहे व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये अनेक ऐसे लोग हैं, पांचों पांडव ऐसे हैं, इन सबको स्वीकार लिया गया। तब कबीर साहब के बारे में क्यों उंगली उठाना, जिनके जीवन में त्याग, वैराग्य, साधना और भक्ति, ज्ञान की रहनी समाई हुई है, जो समाज के लिए इतना कल्याणकारी उपदेश दे करके सबको ऊपर उठाने का बीड़ा लिए और इतना बड़ा काम किए, और उन्हीं के बारे में ऐसी छीटाकसी करना। तब फिर वो बेचारे चुप हो गए, उनको कोई भी जवाब नहीं सूझा। तो सद्गुरु कबीर एक महामहिम ज्ञान वैराग्य के गोला थे, और वो किसी माँ बाप से जन्मे हैं, भले किसी को पता नहीं है, किसी भी कारण से हुए हों। जन्म देने की किसी की प्रक्रिया भले गलत रही हो, यद्यपि गलत प्रक्रिया भी नहीं होती है। हाँ, समाज की मान्यता जो होती है कि अमुक अमुक से विवाह हुआ है तो उनसे ना हो करके किसी और से भले हो जाए, कोई भी ऐसी कोई बात हो, लेकिन जो बच्चे जन्म होने की प्रक्रिया है वो गलत कभी हो ही नहीं सकती है किसी की। नर नारी से बच्चे होते हैं, और सद्गुरु कबीर साहब का भी शरीर ऐसे ही जन्मा है। और क्यों इधर उधर कहना, अगर हम नीरू नीमा को ही सद्गुरु कबीर साहब के माँ बाप कह दें तो कौन सा बुरा है। लोगों ने तो ये कह दिया है कि किसी ब्राह्मणी से पैदा हुए हैं कबीर साहब। क्या कोई ब्राह्मण या ब्राह्मणी से पैदा होए तभी कोई महान हो सकता है क्या? ये ब्राह्मणों की चाल है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अरे शूद्र के पेट से इतना महान व्यक्ति नहीं पैदा होता है, वो ब्राह्मणी से पैदा हुआ, लेकिन वो विधवा ब्राह्मणी थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से उसने वहाँ पर छोड़ दिया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। ऐसा कह करके भी कबीर साहब के इस मान्यता को जो लोग मानते हैं और मिट्टी पलीत कर रहे हैं। क्या ब्राह्मणों में ऐसे ही होते हैं क्या कि विधवा के यहाँ पैदा हो जाए, विधवा की कोई बच्चा पैदा होता है? इसका मतलब है उसने भी किसी गलत प्रक्रिया से। तो कुल मिलाकर के कबीर साहब वस्तुतः नीरू नीमा के ही बेटे रहे, और उनका घर लहरतारा तालाब के पास काशी में था, या जो भी रहा हो। कबीर साहब एक महापुरुष थे और महान ज्ञान, वैराग्य, साधना, त्याग, तपस्या, संयम और रहनी की महामूर्ति थे। उनका जो व्यक्तित्व था बहुत अद्भुत था। सद्गुरु अभिलाष देव जी कहते हैं कि हे सद्गुरु कबीर देव, आपने इस संसार को सत्य का संदेश दिया। कौन सा सत्य का? जड़ और चेतन की शाश्वत गुणधर्मों का आपने वर्णन किया। अलौकिकवाद के चक्कर में पड़ करके किसी भगवान, भवानी, देवी, देवता या ईश्वर के लिए ईश्वर की तरफ अपनी बातों को नहीं कहा कि ईश्वर का वचन है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेकर के सत्य को समझा और फिर सत्य बात कहा। प्रकृति के गुणधर्मों को उन्होंने पहचाना और मनुष्य की ज़रूरतों को उन्होंने पहचाना और मनुष्य के अंदर बैठी हुई उस दिव्य आत्मा को उन्होंने पहचाना और सबके मनुष्यता को भी देखा। और फिर उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल मनुष्य है और मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं। संसार में मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए मनुष्य को सम्मान मिलना चाहिए, मनुष्य को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। कोई इसमें छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो इस प्रकार से आपने
संसार को सत्य का संदेश दिया और वैसा काम आपने किया जैसा विश्व के इतिहास में किसी ने नहीं कहा। कैसा काम किया? देखिए, कबीर साहब किसी सेठ के यहाँ पैदा नहीं हुए कि वे धन का भी उपयोग करके समाज में आगे आ जाते। किसी बड़े आदमी राजा के यहाँ नहीं पैदा हुए कि राजसत्ता लेकर के राजसत्ता के आधार पर भी अपने को समाज में प्रतिष्ठित कर सकते। वे किसी ब्राह्मण के यहाँ तथाकथित अमुक जाति के बड़ी जाति में पैदा होते और वहाँ पाले पोसे जाते, तब भी कहते कि तुम कैसे कहते हो, मैं इतने अधिकार के साथ कह रहा हूँ। वे किसी विश्वविद्यालय में या कॉलेज में पढ़ाए जाते, तब उनको विद्या का या विश्वविद्यालय का भी दावा हो सकता था कि मैं अमुक जगह पढ़ा हूँ इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। किसी प्रकार का बाहरी सहयोग उनके पास नहीं था, केवल उनकी अपनी प्रतिभा थी, अपनी आंतरिक कमाई थी, जन्मों जन्मों के दिव्य संस्कार थे और वे उसी बल पर वर्तमान की अपनी रहनी, वर्तमान के अपने जीने के जो ढंग थे पवित्रता के, उसके बल पर उन्होंने समाज को सत्य का उपदेश दिया है। और वे दब करके, छिप करके, चुपके से कोई बात नहीं कहते थे। किसी कमरे में एकांत में बैठ करके वे नहीं लिखे हैं। वे समाज में, लोगों के बीच, चाहे वो मुल्ला हो और चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान शास्त्री जी हो और चाहे सामान्य जनता हो, सबके बीच में जा कर के जैसी ज़रूरत होती थी वैसा कहे, अनिर्भय होकर के कहे और सब ने उनकी बातों को स्वीकारा। तो साहब कहते हैं, तुम मुलाहजे में न करना बात सीखी। किसी का मुलाहजा नहीं किए कि पंडित जी हैं तो उनसे दब करके उनकी बातों में समझौता कर लें, मुल्ला जी हैं तो उनकी बातों में समझौता कर लें, अपने सत्य को दबा दें। नहीं, मुलाहजा नहीं किए, कह दिए सच सच भले ही लगे तीखी। जो सत्य समझे, जो उन्होंने समाज में, प्रकृति में सत्य को पहचाना, वो धड़ाम से कह दिए, भले किसी को कष्ट हो जाए, किसी को तीखा लगे, लेकिन जब वो सत्य को समझेगा तो वो भी स्वीकारेगा। और स्वीकारा, समाज ने उनको स्वीकारा, पूरी विश्व ने, पूरी दुनिया ने उनको स्वीकारा। और आज कबीर को बीते 550 साल हो गए, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन विज्ञान की कसौटी से कहीं भी सदगुरु कबीर साहब की बात टकराती नहीं है। कोई काट नहीं सकता है सदगुरु कबीर साहब की इन बातों को। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। सदगुरु कबीर साहब जो इतना डंके की चोट पर स्पष्ट अपनी बातें कह रहे थे, इसका बेस क्या था, इसका आधार क्या था, किस बल पर वे कह रहे थे? उनका बल कोई बाहरी नहीं था, उनकी रहनी थी, उनका दिव्य जीवन था, उनके मन तथा इंद्रियों की पवित्रता थी और जड़ चेतन के शाश्वत स्वरूप को, उसकी वास्तविकता को समझकर निर्णय करके और उसका आचरण करने की अद्भुत शक्ति थी। उसी के आधार पर उन्होंने कहा है। उनके कोई ऐसे गुरु भी नहीं मिले थे कि जिनसे उनको ये बल मिला हो, शिक्षा उपदेश मिला हो और उसका भी वे उदाहरण दे करके कह सकें। कोई ऐसा नहीं था। स्वामी रामानंद जी के लिए कहा जाता है कि वे उनके गुरु थे। हो ही नहीं सकते हैं स्वामी रामानंद जी सदगुरु कबीर साहब के गुरु, क्योंकि दोनों के विचारों में सिद्धांत का ही पूरा अंतर है। स्वामी रामानंद जी कहाँ वैष्णव थे और सगुण उपासक थे। श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम को अपना इष्ट मानने वाले थे और वे ब्राह्मण तथा शूद्र के भेदभाव से उनके विचार भरे हुए थे। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद जी के पास जब सदगुरु कबीर साहब पहली बार गए और स्वामी रामानंद जी के शिष्यों ने बताया कि कबीर मिलना चाहता है,
तो उन्होंने पूछा कौन है कबीर? कहा एक जुलाहा है। अरे जुलाहा कैसे मिल सकता है? पर्दा लगा दो, क्योंकि जुलाहे का मुख देखना अशुभ होगा। वो ब्राह्मण थे, उनकी छाया ने शूद्र की, जुलाहा की छाया उनके ऊपर नहीं पड़ती थी, तो पर्दा लगा दिया गया। और पर्दे के आड़ से कबीर साहब से वे बात किए। जो इतना छुआछूत का कट्टर पक्षपाती हो, वो सदगुरु कबीर साहब का गुरु कैसे हो सकता है? लेकिन धीरे धीरे विचारों में कुछ निकटता आई। कबीर साहब वहाँ जाते रहे, विनम्रतापूर्वक उनसे कुछ सीखते रहे होंगे। तो शुरुआत में, बचपन में उनसे काफ़ी कुछ ज्ञान वैराग की मानो प्रेरणा पाए होंगे। स्वामी रामानंद जी सदगुरु कबीर साहब के सदगुरु नहीं हो सकते हैं। कबीर साहब के विचारों में भी एक जगह बात आई है कि रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं थाके। यहाँ पर स्वामी रामानंद जी के लिए सदगुरु कबीर साहब के प्रति जो एकता और निकटता का भाव है, जो सैद्धांतिक रूप में नहीं झलकता है, हाँ मेल मिलाप के रूप में झलकता है कि उनके निकट आते जाते रहे सदगुरु कबीर साहब। और सदगुरु कबीर साहब अपनी भी बातें उनसे कहते थे, लेकिन स्वामी जी को कबीर की बातें हजम नहीं होती थी। वे सगुण उपासना में, मूर्ति पूजा में इतना तदगत थे, इतना तल्लीन थे कि कबीर की बातें उनको स्वीकार नहीं होती थी। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं थाके। स्वामी जी अपने बाहरी राम रूपी इष्ट में इतना डूबे हुए हैं, और मैं समझाता हूँ कि आत्मा राम को पहचानो। सबके अंदर में जो बैठा हुआ आत्मा राम है वो वास्तविक राम है, लेकिन स्वामी जी को ये बात हजम नहीं हो रही है। मैं कह कह के थक गया। किसको कह कह के थका जाता है? जिसको अपना निकट माना जाता है उसी से थका जाता है। जैसे कोई राह पर चलने वाले व्यक्ति को कभी नहीं कहता अरे इनको मैं 1000 बार कहा लेकिन ये मानते नहीं। अपने निकट, अपने बेटा को, अपने बेटी को, बहू को, पति को या पत्नी के लिए ही कहा जाता है कि अरे मैं क्या बताऊं, इनको कहते कहते 1000 बार मैं कह चुका, लेकिन ये ध्यान ही नहीं देते हैं। तो निकटता जहाँ होती है, तो स्वामी जी से निकटता थी सदगुरु कबीर साहब की, लेकिन विचारों में अंतर भी था, सिद्धांतों में अंतर था। तो सदगुरु कबीर साहब का जो आधार था, उनके इस ज्ञान वैराग्य और सत्य को कहने तथा जीने का, वो उनकी रहनी थी, उनके दिव्य संस्कार थे और उनकी जन्मों जन्मों की प्रतिभा थी। और वर्तमान में उनकी सत्य को देखने की पैनी दृष्टि थी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। सदगुरु कबीर साहब किसी के पक्ष में नहीं थे, न हिंदू के, न मुसलमान के, न ब्राह्मण के, न शूद्र के, न स्त्रियों के, न पुरुषों के। वे किसी भी पक्ष में नहीं थे, वे सत्य के पक्ष में थे बस। इसीलिए उन्होंने जहाँ गलतियाँ देखी वहाँ चुप नहीं रह सकते थे, और जहाँ सत्य देखा उसको स्वीकारने में फिर थोड़ा भी संकोच उन्होंने नहीं किया। और जो कुछ सत्य लगा उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया। इसी निष्पक्षता के आधार पर ही तो उन्होंने निर्णय की सारी बातें साफ कही। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। लोगों ने बहुत उन पर व्यंग भी किया है, उनका अपमान भी किया है, और कबीर की वाणियों को, कबीर साहब को उनके ज़माने में अनेक ढंग से लोगों ने उनकी आलोचनाएं भी किया है। मतलब सदगुरु कबीर साहब के जो स्पष्ट पैने निर्णय विचार थे, उन्होंने कहा अपनी बातें, लेकिन समाज ने उनकी बातों को स्वीकारा नहीं, सहज उनका मजाक किया और उनकी उपेक्षा किया।
किसी भी सत्य को समाज एकाएक स्वीकार नहीं लेता है। पहले उसका मजाक किया जाता है और फिर विरोध किया जाता है, फिर अंतिम में स्वीकार किया जाता है। सदगुरु कबीर साहब के विचारों के लिए भी यही हुआ। पहले मजाक किया गया, कोई सत्य की इस रहनी को सहज स्वीकार लेना और कह देना, ये बड़ा आश्चर्य लगता था। लेकिन धीरे धीरे कबीर वाणियों को लोगों में प्रतिष्ठा मिलती गई, सम्मान मिलता गया, और जितना जितना लोगों ने कबीर साहब का मजाक किया और सदगुरु कबीर साहब की निष्पक्षता और दृढ़ता को देख करके उनके विचारों में एक स्वीकार भाव और नया भाव आता रहा, और लोगों ने फिर स्वीकारना शुरू किया और कबीर उतना ही चमकते गए। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहल उद्योत दिखे। हीरा के लिए कहा जाता है तराशने की ज़रूरत पड़ती है। वास्तव में कोई भी चीज़ जब खदान से निकलती है तो अनगढ़ होती है, उसका मूल्य भी कम होता है, साधारण होता है, उसकी रगड़ाई मजाई होती है, तब उसका वास्तविक स्वरूप चमकता है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहल उद्योत दिखे। मतलब अनेक मजाक किए गए, अनेक अपमान किया गया। लोगों ने कबीर साहब की वाणियों को पहले तिरस्कृत किया, लेकिन जितना ही अनादर किया गया उतना ही कबीर साहब के विचार, उनकी वाणियाँ और चमकते गए। पर तुम्हारे सभी पहल उद्योत दिखे। उद्योत माने होता है चमक। जितना ही लोगों ने कबीर साहब का विरोध किया, अपमान किया, उनके सत्य पर पर्दा डाला, उतना ही कबीर साहब और चमकते गए। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। सभी मत पंथ के लोगों ने आपकी वाणियों पर, आपके विचारों पर इतना आकर्षित हुए कि सबने कबीर के विचारों को, सदगुरु कबीर को प्रशंसा किए बिना कोई नहीं रहा। क्योंकि आपने किसी का पक्ष नहीं लिया, किसी की अनावश्यक निंदा नहीं किया और सत्य पर टिके रहे। दोष दुर्गुणों को अपने जीवन से सदैव त्याग करके ज्ञान वैराग्य की उस परम ऊंचाई पर ही स्थित रहे और उसी का उपदेश समाज को देते रहे। तो सब ने आपके विचारों का मूल्यांकन किया और आपकी तरफ उन्मुख हुए। सब विचार करने के लिए मजबूर हो गए। एक बार तो मजाक हुआ कि ये क्या कह रहे हैं कबीर। हजारों वर्षों से जिस बात को लोग स्वीकारते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, ये नए ढंग से कबीर कह रहे हैं। ब्राह्मण बड़ा नहीं होता है, शूद्र छोटा नहीं होता है और सभी ऊपर उठ सकते हैं, कोई छूत अछूत नहीं है। इस बात को सुनना पहली बार जैसे लगता था और इसके स्वर बीच बीच में उठते थे, लेकिन उसको दबा दिया जाता था। और इन्हीं बातों की गूंज समाज में फैली हुई थी कि जन्म से ब्राह्मण ऊंच होता है, शूद्र नीच होता है और शूद्र केवल मोटा काम करता रहे, वो नाली साफ करे और खेती करे, कपड़ा बुने, मकान बनावे, बर्तन बनावे और लोगों के यहाँ काम करे और जैसा भी हो समाज उसको रखे, वो तिरस्कृत होकर के रहे, अपने को ब्राह्मणों की बराबरी ना करे। इस प्रकार से ये समाज में व्याप्त था। लेकिन कबीर ने आकर के हलचल मचा दिया। काको कहिए ब्राह्मण शूद्र, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। ये साहब ने ऐसा कहा कि सब तिलमिला गए और ऐसी युक्तियां दिया, ऐसा विचार दिया और ऐसा लोगों में
फिर अपने विचार को प्रस्तुत किए कि मजबूर होने लगे लोग स्वीकार करने में, और फिर उनके साथ एक बड़ा जन समाज लग गया। तो इस शाश्वत सत्य को जो समाज में केवल सूत्र रूप में थे, उन्होंने व्यवहारिक रूप दिया, और फिर एक नया समाज उनका तैयार हो गया। और जो लोग ये कहते थे कि जन्म से ब्राह्मण ऊंच होता है, शूद्र नीच होता है, उनको भी स्वीकारना पड़ा। लेकिन अपनी पूर्व मान्यता के कारण वो खिसियाते रहे, चिढ़ते रहे और विरोध भी करते रहे। कबीर को मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इस सत्य के राहियों की कबीर साहब के पास एक बहुत बड़ी भीड़ हो गई, जन समाज हो गया, और वे अपने छोटे उम्र में ही समाज में इतना व्याप्त हो गए थे, देश में इतना उनकी वाणियाँ गूंजने लगी थी कि कोई उनका बाल बांका न कर सका। राजसत्ता तक उनका विरोध करने वाले लगे रहे, लेकिन कोई भी उनके विचारों को दबा ना सका। तो आपका व्यक्तित्व ऐसा निराला था कि सब ने ही रीझ करके आपकी प्रशंसा किए बिना कोई बचा नहीं। चाहे वे निर्गुणी धारा के साधक भक्त संत हों, और चाहे वैष्णव हो, वैरागी लोग हों और वेदांती हों, कोई भी हों, सब ने कबीर साहब की प्रशंसा किया और उनका लोहा माना और उनके विचारों का आदर किए और उनके विचारों में आने के लिए मजबूर भी हुए। एक नई क्रांति, एक अकेला व्यक्ति पूरे देश में ऐसी क्रांति कर दिया था। अपनी 25-30 साल की उम्र होते होते कहा जाता है वे पूरे उत्तरी भारत में गूंज गए थे और छा गए थे चारों तरफ। इतना उनका व्यापक प्रभाव था, और चारों तरफ उनकी वाणियों को गाने वाले, चाहे वे सामान्य जनता हो और चाहे बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हों, वे सबके चर्चाओं के पात्र हो गए थे। चारों तरफ कबीर कबीर की गूंज हुआ करती थी, और उनके वाणियों को मनन करके साधक जन साधना करते थे। उनके जीवन काल में ही चाहे नाभादास जी महाराज हो, निर्वाण जी महाराज हों और गरीबदास जी महाराज हों, इन सब ने, बहुत से ऐसे संत हुए उस काल में जो दूसरी विचारधाराओं के थे, लेकिन कबीर साहब के विचारों को मनन चिंतन करके उनका उदाहरण देने के लिए समाज में मजबूर थे। मजबूर नहीं थे, बल्कि इनकी सत्यता को समझ करके स्वीकारा और फिर समाज में उसकी खूब गहरी चर्चा किया। और रविदास जी महाराज, सेन जी महाराज आदि आदि तो उनके अंग संग साथी थे। इस प्रकार से सूफी मत के लोगों ने भी कबीर साहब को स्वीकारा। ब्राह्मणों में से भी बहुत से ऐसे विद्वत समाज के लोग, सामान्य लोग भी कबीर साहब के अनुयायी बने। श्रुति गोपाल दास जी महाराज के लिए तो कहा जाता है दक्षिणी भारत का वो एक प्रकांड पंडित, जो पूरे उत्तरी भारत तक आकर के लोगों को शास्त्रार्थ करके हरा दिया था, और हरा करके सर्वाजीत उपाधि अपने नाम में लगा दिया था। नाम था सर्वानंद, और सबको हरा देने के कारण सर्वाजीत अपना नाम रख लिया। लेकिन जब उसकी माँ ने कहा कि क्या तुमने कबीर साहब से शास्त्रार्थ किया, उसने कहा कबीर एक फक्कड़ संत हैं, उनको क्या हराना। कहा नहीं, कबीर साहब से जाकर के एक बार बात करो, और उनको अगर तुमने चुप कर दिया तो फिर मैं सर्वाजीत कहूँगी। तो फिर माँ की बात मान करके वो बैल पर पोथी पत्रा लाद करके काशी आए, और जैसे ही काशी कबीर कुटी के पास पहुँचे तो कबीर साहब की एक शिष्या कोई वहीं थी, उससे पूछे कि कबीर साहब की कुटिया कहाँ है। तब उन्होंने देख लिया और समझ लिया कि अच्छा, तो कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने का मनसा है, ये पोथी पत्रा बैल पर लाद करके वहाँ जाना चाहते हो। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलह ली गैल, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलकन ला दे बैल। अरे बड़े बड़े विद्वान, पत्राधारी, ज्ञानी, जिनके
पैर कबीर के सामने नहीं टिकते हैं, वहाँ बैल पर पोथी पत्रा लाद करके उनको हराने की मंसूबा लेकर के आए हो, ठीक है जाओ, वो कबीर साहब की कुटिया है। तो ये उसका भाव था। वो गए और कबीर साहब से बात हुई, शास्त्रार्थ हुआ, और कबीर साहब तो आंखों देखी बात कहने वाले थे और वो पोथी पत्रा से देख करके उदाहरण कहने वाले थे। जब चर्चा होने लगी तो किसी बात को लेकर के जब सर्वानंद पूछते तो कबीर साहब निर्णय की चर्चा कर देते, आत्मज्ञान और जड़ प्रकृति का वर्णन और उसके शाश्वत सत्य को सामने उद्घाटित कर देना। अब वो जब कबीर साहब कोई चीज़ पूछते तो वो शास्त्र में खोजते, कहाँ मिले कोई बात। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। और अंततः सर्वानंद कबीर साहब की शरण में आया और साहब ने फिर उनको अपने गले का माला उतार करके पहना दिया और फिर वो सब छोड़ छाड़ करके सारा मद विद्या बुद्धि और जाति का कबीर साहब की शरण में हो गया और वो शिष्य हो गया, संत हो गए। और उन्हीं का नाम सदगुरु कबीर ने श्रुति गोपाल दास रखा। पहले सर्वानंद थे, फिर वो सर्वाजीत हो गए, और जब संत जीवन में आ गए तो श्रुति गोपाल दास, जिन्हें हम आदर से श्रुति गोपाल साहेब के नाम से जानते हैं। कबीर चौरा के प्रथम गद्दी नशीन महंत जो वहाँ के हुए सदगुरु कबीर साहब के बाद, वे ही हुए पूज्य सदगुरु श्री श्रुति गोपाल साहेब। तो ब्राह्मणों में भी अनेक ऐसे, राजाओं में सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में ही अनेक ऐसे साक्षात शिष्य बने। बांधवगढ़ के राजा और उधर बलक बुखारा देश का बादशाह सुल्तान और इधर मगहर का बिजली खां, ये सब कबीर साहब के शिष्य हुए। और काशी नरेश, ये भी कबीर साहब से प्रभावित होकर के, जाइए आप कबीर चौरा में तो आज एक स्टैचू लगा हुआ है, पूज्य संत श्री विचार साहब जी ने लगवा रखा है बहुत सारा प्रदर्शनी के रूप में वहाँ। तो वहाँ के काशी नरेश और उनकी धर्मपत्नी रानी का भी स्टैचू लगा है। तो काशी नरेश कुल्हाड़ी लेकर के और उनकी रानी हाथ में समिधा लकड़ी लेकर के आ रहे हैं कबीर साहब के पास। उसका भाव यही है, वो यही कह रहे थे कि हम इतने दिनों से सदगुरु कबीर साहब के पीछे लगे हैं कि आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन वे हमारी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ठीक है अभी राजकाज करो, फिर समय से बना लूँगा, जीवन का कुछ भरोसा नहीं। आज हम जा रहे हैं कबीर साहब के पास समिधा लेकर के, अगर आज हमको वे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तो इसी कुल्हाड़ी से अपना गला काट करके हम मर जाएंगे। इतना समर्पण भाव, अब कितना ये बात कहाँ तक रही होगी, लेकिन इसका भाव यही वहाँ पर उद्घाटित किया गया है। इतना लोगों के, राजा महाराजा लोगों के मन में सदगुरु कबीर साहब के प्रति भाव था। सामान्य जनता तो थी ही, कबीर एक आंधी आ गई थी उस जमाने में, एक तूफान आ गया था और एक बहुत बड़ा जन सैलाब उनके साथ लग गया था। तो कबीर का व्यक्तित्व केवल एक वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक मिशन हो गया था, एक बहुत बड़ा उनका प्रभाव समाज में फैल गया था। और सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाय भागी, आपके ज्ञान धन को अपनाने के लिए सभी लोगों ने अपना अधिकार माना। हम कबीर के विचारों को मानने वाले हैं और कबीर की वाणियों का उदाहरण दे करके और उनका लोहा मानना और समाज में अधिकार पूर्वक कबीर साहब की वाणियों को उद्धृत करके अपना प्रभाव दिखाना, ये उसी ज़माने में शुरू हो गया था। और आज किसी भी मंच पर चले जाओ, वेदांती, वैष्णव, आर्य समाजी और बौद्ध, जैन, मुसलमान, कोई भी हो, शैव, शाक्त कोई भी हो, सब कबीर की चर्चा किए बिना किसी का विचार पूरा होता ही नहीं है।
सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। ये सांप्रदायिकता, मैं मेरापन की भावना, स्वार्थ बुद्धि, हिंदू और मुसलमान, वेदांती और आर्य समाजी, कबीरपंथी और वैष्णव, ये सारी मान्यताएं जितनी अंतःकरण से लोगों की कटती जाएगी, मनुष्य को मनुष्य जितना गहराई से समझा जाएगा, उतना ही कबीर साहब सबके अंदर और गहराई से बसते जाएंगे। मान्यताओं की ये आसक्ति की जंजीरें, यही तो व्यक्ति को सत्य से दूर रखती हैं। और कबीर यही कहते थे कि जब तक तुम मनुष्य को मनुष्य नहीं मानोगे, किसी भी संप्रदाय, मत, मजहब, पंथ, परंपरा में चिपके रहोगे, तब तक सत्य को नहीं समझ पाओगे। सत्य सबके अंदर में बैठा हुआ, कहने वाला ही सत्य है। और मनुष्य केवल मनुष्य है, और मनुष्य को मनुष्यता का अधिकार मिलना चाहिए। सभी पढ़ सकते हैं, सभी आगे बढ़ सकते हैं, सभी संयम सदाचार को अपना करके किसी भी दिशा में कोई भी उन्नति कर सकता है। चाहे भौतिक दिशा हो, राजनैतिक दिशा हो, आध्यात्मिक दिशा हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और मनुष्य खाने में पैदा हो जाना ही सर्वश्रेष्ठ होने का प्रथम प्रमाण है। हाँ, जो मन इंद्रियों को मलिन बनाएगा, दोष दुर्गुणों को अपनाएगा, काम क्रोध लोभ मोह दुराचार में जाएगा, वो कोई भी होगा, चाहे गरीब हो अमीर हो, जिसे ब्राह्मण कहते हैं वो हो और जिसे शूद्र कहते हैं वो हो, हिंदू हो मुसलमान हो, अगर जीवन में अपवित्रता, मलिनता, दोष दुर्गुण अपनाएगा तो वही मुंह के बल गिरेगा, वही नीच हो जाएगा, वही छोटा हो जाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, ऊंचे उठो, और कोई भी उठ सकता है। ये कितना उदार हृदय, कितना विशाल विचार, विशाल व्यक्तित्व की पहचान है। उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। सदगुरु अभिलाष देव जी कहते हैं, हे सदगुरु कबीर साहब, हम आपके विचारों के, आपके दिव्य शिक्षाओं के निकट हम उतना ही होंगे जितना आपके विचार हमारे अंतःकरण में स्थान बनाते जाएंगे। आपके विचारों को जितना हम समझेंगे उतना ही हम आपके निकट होते जाएंगे। आज लोग क्यों सत्य से या कबीर विचारों से दूर हैं? क्योंकि उस सत्यता को समझ ही नहीं रहे। अपनी मान्यताओं की संकुचितता में, अपनी ओछी बुद्धि में और ओछे कर्मों में डूबे होने के कारण वे सत्य से दूर हैं, कबीर से दूर हैं। लेकिन जितना वे अपने दोष दुर्गुणों को मिटाएंगे, अपनी मान्यताओं, आसक्ति तथा अहम को मिटाएंगे, उतना ही वे कबीर के निकट होते जाएंगे। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे। ब्रह्म सुख, आत्म सुख, बृहत्वाद ब्रह्म, जो बड़ा हो और निरंतर उसमें वृद्धि होती जाए, वही ब्रह्म है। और ब्रह्म सुख का मतलब आत्म सुख। और निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। वासनाओं का दीपक अनादिकाल से जीव के साथ जल रहा था और इसीलिए वो भटक रहा था। अब वासनाओं का निर्माण हो गया, वासनाएं समाप्त हो गई, इच्छाएं कामनाएं समाप्त हो गई, वो दीपक बुझ गया। वो उसका प्रकाश बड़ा गंदा, बड़ा मलिन था, बड़ा दुखदाई था। रात दिन देख लो समाज में, जिसके जिसके जीवन में वासनाओं का दीपक जलता है, वो क्या करता है? खोटे कर्म, दोष दुर्गुण, मन की मलिनता, इच्छाएं कामनाएं, राग द्वेष, निंदा चुगली, हिंसा हत्या और अनेक प्रकार के कुकर्मों में भटकता हुआ जीवन बीतता है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को पहचाना, सत्य को पहचाना, मन इंद्रियों को स्वश किया और रहनी को अपनाया, तो उसका धीरे धीरे निर्माण होता गया। ये बौद्धों की भाषा है। तथागत बुद्ध ने ये विचार दिया है।
तो ब्रह्म सुख हो या स्वरूप स्थिति सुख हो, निर्वाण सुख हो, राम पद में लीन होना हो, रहीम को पा जाना हो, सत्य में ठहर जाना हो और सार शब्द को पा जाना हो, ये कोई चीज़ हो, ये सब अलग अलग शब्द हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि नाम बड़ा नहीं है, काम बड़ा है। अनेक नाम हैं, नामों में मत भटको, नामों में मत लड़ो, काम करो। और वो काम असली यही है कि सारी वासनाओं को मिटा करके, मन इंद्रियों को पवित्र करके अपने जीवन को शोधो और स्वरूप की तरफ लौटो। ये काम हिंदुओं का है कि मुसलमानों का, ब्राह्मणों का है कि शूद्रों का, स्त्रियों का है कि पुरुषों का, सबका है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, अहंकार, राग, द्वेष से सबको दुख होता है, कोई भी हो, मनुष्य मात्र को। और इन समस्त दोष दुर्गुणों को त्याग करके दया, क्षमा, सत्यशील, समता, प्रेम और भक्ति, विवेक, विचार को जो कोई अपनाता है वही सुखी हो जाता है, वही शांति का अनुभव करता है और वही स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए नाम के चक्कर में मत पड़ो, सत्य को समझो। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप में ही मस्त होना है सिखाया। सद्गुरु कबीर साहब का यह विचार पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। वो राम पद, आत्म पद, शांति पद, स्वस्थिति पद वो हमारे अंदर में ही है। जैसे मृग को कस्तूरी की सुगंध आ रही थी, वो घास फूसों में खोज रहा था, लेकिन जब बाहर की खोज मिटा करके अपनी नाभि में नाक ले गया तब उसे पता चला कि वो बाहर से नहीं, भीतर मेरे पास से ही आ रही है। इसी तरह हम संसार में भटकते हैं और वो सुख की तलाश में सर्वत्र प्राणी तथा पदार्थों में, धन दौलत में, इच्छाओं कामनाओं में, राग द्वेष में भटक कर दोष दुर्गुणों में खोज रहे हैं। लेकिन सबको त्याग करके जब अपने को पहचाने, अपने स्वरूप को देखे, तब लगा कि वो सुख तो बाहर नहीं, भीतर ही है। क्योंकि वो सुगंधी रात दिन जो आ रही है मेरी अपनी ही है। बाहर से मिली हुई सुगंधी, बाहर से मिला हुआ सुख वो आरोपित होता है, छूट जाता है। लेकिन जो मेरा ही अपना स्वरूप है वो मेरे से कभी छूट नहीं सकता और वो परम सुखदायी, परम आनंददायी। इसलिए अपने अंदर के उस सुख को पहचानो, उस आनंद को पहचानो, उस दिव्य अनुभव को पहचानो। और सद्गुरु कबीर ने वही कहा है, जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। सद्गुरु अभिलाष देव जी सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत, विचार और उनकी इस रहनी को पा करके गदगद होते हुए और अपने जीवन की स्वतंत्रता, स्वस्थिति का अनुभव करते हुए, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे सद्गुरु कबीर देव, हम अनादिकाल से भटक रहे थे, कहाँ कहाँ न गया, क्या क्या न किया, सुख शांति हेतु दर दर भटका, पर अब तो दास आपका है, अभिलाष की आस पूरा देना। हे सद्गुरु कबीर, हमने अनादिकाल से न जाने किन किन जन्मों में कहाँ कहाँ क्या क्या किए, भटके, दुख पर दुख भोगे, लेकिन अब आज आपकी शरण, आपके विचार, आपकी शिक्षाएं, आपके उपदेशों को अपना करके आज हम जो शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, ये सब आपकी देन है। तो हे गुरुदेव, आपने हमारे जिंदगी की जो हलचल को, दौड़ को, दुख को मिटा दिया। अब तो जीवन में अचल विश्रांति आपने ला दिया। ऐसी दिव्य रहनी, ऐसे दिव्य उपदेश आपने दिया और ऐसा संदेश आपने हमको दिया कि जिसको अपना करके हमारे तो जन्मों जन्मों की जो प्यास थी, जो प्यास के कारण हम अनादिकाल से छटपटाते थे, कहीं चैन नहीं था, कहीं सुख नहीं था, कहीं आनंद नहीं मिल सका और कहीं भी शांति ना मिल सकी, आज वो सारी प्यास मिट गई। अब हम आत्मपद में लीन हो गए, स्वरूप का दर्शन किए, अपने आप को पहचाने और सारी वासनाओं को मिटा दिए। अब पूर्ण तृप्ति का अनुभव हो रहा है।
जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, पिपासा प्यास, तर्पित तृप्ति। अब वो सारी प्यास मिट गई और अब पूर्ण तृप्ति का, पूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। इसलिए हे सद्गुरु कबीर देव, आपकी यादों में हम आपके चरण कमलों में, अब वो पार्थिव चरण कमल तो नहीं हैं, अब हम आपके सामने आकर के आपके कर कमलों में पुष्प समर्पित करते हुए चरण कमलों में सिर झुकाने का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन आपके विचार मिले, हमारा दिल, हमारा हृदय आपके चरणों में सदैव झुका रहेगा। आपके लिए हमारी वाणी सदैव गदगद रहेगी, भाव विभोर रहेगी, और जब तक ये शरीर में प्राण है आपका यशोगान हम गाते रहेंगे, क्योंकि आपने जो दिया है संसार में किसी ने नहीं दिया है। आपने जो सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत को हमारी परंपरा, संत ज्ञान वैराग्य की परंपरा, और फिर हमारे गुरुदेव ने हमको साक्षात आकर के दिया, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, सद्गुरु की कृपा से हुआ है। इसलिए तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, बड़ा ही गहरा भाव है। इस पर जितना ही मनन चिंतन किया जाए कम ही है, और जिसकी जितना शक्ति होगी इस पर चिंतन करते रहेंगे। इतिहास कभी रुकता नहीं है, और समय के साथ में विचारक, साधक, संत आते रहेंगे, और इन वाणियों का मूल्यांकन होता रहेगा, और निरंतर इसका मूल्य बढ़ता ही जाएगा। हम सब लोग भी इस पर मनन चिंतन करें, और कबीर के उस शाश्वत सत्य को और उस रहनी को और दिव्य संदेशों को जीवन में अपनाएं, और साथ साथ समाज में भी फैलाते चलें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।